जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम यूनिट 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि हमारी क्लास की सब लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक जरूर करना है दोस्तों, और कमेंट करना है लेक्चर कैसा लगा आपको। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। मुर्दहिया के लेखक तुलसीराम के पिता का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा दोस्तों ए। क्या नाम है? तेरसी। नग्गर कौन है? इसके चाचा हैं नग्गर। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्दइया नामक आत्मकथा में सिंघा नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? सिंघा नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी। बंकिया डोम, जो इनके गांव का व्यक्ति है, वो सिंघा नामक एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाता है। ठीक। आगे देखते हैं। मुर्दइया नामक आत्मकथा में चुगलखोरी के कारण कौन प्रसिद्ध है? यानी कौन इनके गांव में चुगलखोरी के कारण प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, सोमरिया। ठीक। ये क्यों प्रसिद्ध है गांव में? क्योंकि ये एक दूसरे की चुगली करती रहती हैं। अगला जो प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन के छोटे भाई का नाम क्या है? छोटे भाई का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन के जो छोटे भाई हैं उनका नाम क्या नाम है? इसका आंसर होगा डी, सालिग्राम। सालिग्राम। दोस्तों, सालिग्राम के बारे में एक और फैक्ट है कि जैसे हरिवंश राय बच्चन को घर में बच्चन के नाम से पुकारते थे, वैसे ही इसके वजन पर सालिग्राम को रज्जन के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? रज्जन। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। घर पर सालिग्राम को क्या बोलते थे? रज्जन। ठीक। और हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी बहन थी जिसका क्या नाम था? सेल कुमारी। क्या नाम है छोटी बहन का? नाम सेल कुमारी। सेल कुमारी। सेल कुमारी। ठीक। और हरिवंश राय बच्चन के माता पिता की ये अंतिम संतान थी। ठीक, अंतिम संतान थी ये। मिट्ठू लाल कौन है? मिट्ठू लाल हैं इसके परबाबा, हरिवंश राय बच्चन के परबाबा। परबाबा मिट्ठू लाल हैं। ठीक। मिट्ठू लाल के बेटे कौन है? भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ। ठीक। कौन है? भोलानाथ। भोलानाथ हैं इसके, मिट्ठू लाल के बेटे और हरिवंश राय बच्चन के दादा। और भोलानाथ का बेटा कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो प्रताप नारायण भोलानाथ के बेटे हैं, और प्रताप नारायण के बेटे कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक। अगला जो प्रश्न है देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन के माता पिता की तीसरे नंबर की संतान कौन सी है? तीसरे नंबर की संतान कौन सी है, ये फैक्ट आपको बताना है। तो तीसरे नंबर की जो संतान थी दोस्तों, उसका नाम है भगवान देई। भगवान देई। इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसको घर में क्या कह के बुलाते हैं? क्योंकि ये जब ये छोटी थी तो इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता था तो ये मुनमुन गुन इस तरह जवाब देती थी उसका, बहुत ही धीरे धीरे। तो इसका नाम क्या रख दिया फिर घर वालों ने? मुनमुन। मुनमुन नाम से पुकारते थे इसको घर पे, भगवान देई। किस नाम से पुकारते थे? मुनमुन। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर की संतान थी ये। ठीक। और हरिवंश राय बच्चन कितने नंबर की संतान था अपने माता पिता की? छठवें नंबर की। छठवें नंबर की संतान था। ठीक। और इसके भाई
शालिग्राम कितने नंबर की संतान था? 7वें नंबर की। और सेल कुमारी जो इसकी बहन है, अंतिम संतान इनके माता पिता की, वो 8वें नंबर की संतान है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मधुशाला के कारण बच्चन जी को गोली मारने की धमकी कौन देता है? एक बार क्या हुआ कि मधुशाला का जो मधुशाला के कारण इनको है ना, एक व्यक्ति क्या कहता है कि गोली मारने की धमकी देता है कि अगर तुम हमारे क्षेत्र में आओगे तो तुम्हें गोली मार दूंगा। किसने कहा था ऐसा? इसका आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। किसने कहा? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर ये यहाँ जाते हैं, इनके यहाँ बिहार में, और ऐसा ये कुछ भी नहीं करते। ठीक, एक बार धमकी देते हैं बस। और मधुशाला के कारण, कि कौन सी रचना के कारण मिलती है इनको धमकी? मधुशाला के कारण। एक इस तरह अफवाह थी कि मधुशाला एक शराब के प्रति लोगों को आकर्षित करने की कविता है, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि इस कविता के कारण मैं आपको गोली मार दूंगा। ठीक, आगे देखो। हरिवंश राय बच्चन के पिता का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन की पिता का क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भोलानाथ तिवारी, रामनाथ बच्चन। तो इसके पिता का नाम है, ध्यान में रखना है आपको। अगर आप गलती में, जल्दबाजी में, हो सकता है आप मिश्र भी कर सकते हो। मिश्र नहीं है, श्रीवास्तव है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ठीक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। भोलानाथ तिवारी कौन है? भोलानाथ तिवारी हरिवंश राय बच्चन के दादा हैं। मिट्ठूलाल कौन है? परबाबा हैं। ठीक, आगे देखो। सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है? ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, सरस्वती। सरस्वती। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है कि मेरी माता का नाम भी सरस्वती है और सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम भी सरस्वती था। तो ये फैक्ट बताया था अपनी आत्मकथा में इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी पत्नी का क्या नाम है? दूसरी पत्नी का क्या नाम है? तो इनकी जो दूसरी पत्नी थी, उसका नाम दोस्तों तेजी है, तेजी। ठीक, क्या नाम है? तेजी। और पहली पत्नी कौन सी है? श्यामा। ये पहली पत्नी है। ठीक, प्रथम। और ये दूसरी है। ठीक, दूसरी पत्नी। क्या होता है कि श्यामा की मृत्यु हो जाती है टीबी के कारण। किसके कारण? टीबी की बीमारी के कारण। फिर उसके बाद में इसका विवाह किससे होता है? तेजी से। और ये तेजी ही अमिताभ बच्चन की माता जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। आवारा मसीहा को लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितना समय लगा था? कितना समय लगा था आवारा मसीहा को लिखने में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 14 वर्ष। 14 वर्ष लगा था आवारा मसीहा को लिखने में। अगला प्रश्न देखिए। शरत चंद्र, शरत चंद्र का ननिहाल कहां पर था? तो शरत चंद्र का ननिहाल कहां पर था दोस्तों? इसका आंसर होगा ए, भागलपुर। कहां पर है ननिहाल? भागलपुर। और गांव कौन सा है शरत चंद्र का? देवानंदपुर। ये गांव है। ठीक, ये गांव है। और ननिहाल क्या है? भागलपुर। अगला फैक्ट, अगला प्रश्न देखिए। शरत चंद्र का शरत चंद्र का जन्म कब हुआ था? शरत चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1876। 15 सितंबर 1876 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 16 जनवरी
16 जनवरी 1938। 16 जनवरी 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, 16 जनवरी 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए अगला प्रश्न। शरत चंद्र शरत चंद्र की बचपन की प्रेमिका का क्या नाम था? शरत चंद्र की बचपन की प्रेमिका का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा बी, धीरू। धीरू, जो धीरू का वर्णन किया गया है आवारा मसीहा में, इसमें कहा गया है कि ये शरत चंद्र की बचपन की प्रेमिका थी। और जब शरत चंद्र ने अपने उपन्यास लिखे तो कई उपन्यासों में धीरू ही उनकी जो नायिका थी उन उपन्यासों की, तो उन पर धीरू की ही परछाई थी। ठीक, धीरू धीरू को आधार बनाकर उनकी नायिकाओं का सृजन किया गया था। ठीक, उनके उपन्यासों में। तो धीरू थी शरत चंद्र की बचपन की प्रेमिका। एक और है दोस्तों नीरू। नीरू कौन है? नीरू एक बाल विधवा थी जिसे शरत चंद्र बहन के समान मानता था। तो नीरू एक बाल विधवा थी, बाल विधवा। तो आपको ध्यान में रखना है, नीरू अलग है और धीरू अलग है। नीरू बाल विधवा थी जिसे बहन के समान मानता था ये। ठीक, बहन के समान मानता था ये। और कालिदासी एक वेश्या थी। कालिदासी एक वेश्या थी जिसके प्रति शरतचंद्र आकर्षित थे और इसके प्रति शरतचंद्र क्या थे? आकर्षित थे। आगे देखिए अगला प्रश्न। शरतचंद्र के छोटे नाना का क्या नाम था? शरतचंद्र के छोटे नाना का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है और आपको ध्यान भी रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। शरतचंद्र के छोटे नाना का नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों अघोरनाथ। क्या नाम था? अघोरनाथ। और इनके पिता की बात करें तो शरतचंद्र के पिता का क्या नाम था? मोतीलाल। क्या नाम था? मोतीलाल। मोतीलाल कौन थे? पिता। मोतीलाल कौन थे? पिता। शरतचंद्र के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल। ठीक, और सुरेंद्र कौन थे? सुरेंद्र इनके मामा थे। मोतीलाल पिता थे। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न। शरतचंद्र के कुत्ते का क्या नाम था? यह फैक्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। शरतचंद्र के कुत्ते का क्या नाम था? तो शरतचंद्र के कुत्ते का क्या नाम था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, वंशीवन। क्या नाम था शरतचंद्र के कुत्ते का? वंशीवन। वंशीवन नाम था, जिसे लेखक कभी कभी प्यार से भेली के नाम से भी बुलाता था। किस नाम से बुलाता था? भेली। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शरतचंद्र के कुत्ते का नाम वंशीवन है और लेखक उसे प्यार से भेली के नाम से भी बुलाता था। अगला प्रश्न देखो। शरतचंद्र की मृत्यु कौन से वार के दिन हुई थी? शरतचंद्र की मृत्यु कौन से वार के दिन हुई थी? तो यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। कौन से वार के दिन शरतचंद्र की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, रविवार के दिन शरतचंद्र की मृत्यु हुई थी। आगे देखो, अंतिम संस्कार कहां पर किया गया? किसका? शरतचंद्र का। शरतचंद्र का अंतिम संस्कार कहां पर किया गया था? तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा?
शरत चंद्र का अंतिम संस्कार कहां पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवड़ा तल्ले। ये इसका ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका अंतिम संस्कार कहां पर किया गया था? केवड़ा तल्ले में। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न। हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी श्यामा को, किसको, कौन सी पत्नी को? श्यामा को किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। सो हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी श्यामा को किस नाम से पुकारते थे? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ए, जॉय। किस नाम से पुकारते थे? जॉय। ठीक, और श्यामा भी हरिवंश राय बच्चन को कभी कभी सफरिंग नाम से पुकारती थी। तो हरिवंश राय बच्चन को श्यामा तो सफरिंग नाम से पुकारती थी और श्यामा को हरिवंश राय बच्चन जॉय के नाम से पुकारते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हरिवंश राय बच्चन की माता ने लक्ष्मीनिया चमारिन को टोटके के लिए कितने पैसे में बेचा था? क्या होता है दोस्तों, जब हरिवंश राय बच्चन के माता पिता की कोई भी संतान जीवित नहीं रह रही थी तो एक टोटका करती हैं इसकी माताजी, हरिवंश राय बच्चन को एक लक्ष्मी, उनके घर के गांव की कोई लक्ष्मीनी चमारिन थी, उसको बेच देती हैं कुछ दिनों के लिए, ऐसा टोटका बताया था। तो कितने पैसे में उसको बेचती हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 पैसे में। कितने पैसे में बेचा? 5 पैसे में। 5 पैसे में। अब लेखक हरिवंश राय बच्चन इसको चम्मा के नाम से भी पुकारता था कभी कभी, चम्मा, चम्मा, और अपनी माता को कहता था अम्मा। ठीक, एक पात्र और है दोस्तों इसमें, चंपा नामक पात्र। ये चंपा अलग है। चंपा कौन है? करकल की पत्नी। किसकी पत्नी? करकल। करकल कौन है? हरिवंश राय बच्चन का दोस्त, एकदम जिगरी दोस्त थे। और चंपा और हरिवंश राय बच्चन के बीच भी कुछ संबंध बन गए थे। तो इसमें आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने खुलकर बताया है। तो चंपा कौन है? करकल की पत्नी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। मुर्दैया के लेखक तुलसीराम से कौन चाकू दिखाकर 81 रुपए हड़प लेता है? तो कौन चाकू दिखाकर 81 रुपए हड़प लेता है? तो कौन हड़पता है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, देवराज सिंह। क्या होता है? यह भी कॉलेज में इसके साथ पढ़ता था, देवराज सिंह। ठीक, तो जब इसको छात्रवृत्ति मिली तुलसीराम को, कितनी मिली? 162 रुपए के लगभग इसको छात्रवृत्ति मिली थी। और जब छात्रवृत्ति लेके रूम की तरफ जा रहे थे तब देवराज सिंह इसके साथ था, इक्के पर बैठा था। और जब सुनसान जगह आती है तो देवराज सिंह अपने इससे बात करते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए दोस्ती के लिए क्या कर सकते हो, मेरी दोस्ती के लिए क्या कर सकते हो? तो तुलसीराम जो कि मुर्दैया के लेखक हैं, ये कहते हैं कि दोस्ती के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। और जैसे ही ये ऐसा कहते हैं, देवराज सिंह क्या करता है, अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है, रामपुरी चाकू, और उसको दिखाकर कहता है तुलसीराम से कि मुझे अपनी छात्रवृत्ति के आधे पैसे यानी 81 रुपए मुझे दे दे, वरना तुम्हारा स्वागत इस रामपुरी चाकू से कर दूंगा। ठीक, तो लेखक यहाँ पर डर जाता है और 81 रुपए उसको दे देता है। एक और दोस्त है दोस्तों इसका, तपसीराम। तपसीराम कौन है? ये बीएचयू में इससे मुलाकात होती है।
तपसी राम से मुलाकात कहां पर होती है? तुलसीराम की बीएचयू में। ठीक। तेज बहादुर कौन है? कम्युनिस्ट नेता। कम्युनिस्ट नेता। कम्युनिस्ट नेता है ये, इस आत्मकथा के कम्युनिस्ट नेता। ठीक। कम्युनिस्ट नेता। तो दोस्तों, ये आज हमने पढ़े 20 प्रश्न। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में फिर नए 20 प्रश्नों के साथ। क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।